अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हजमा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। आज पीएसएल की दो उन टीम्स के दरमियान मुकाबला था जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह को ढूंढ रही हैं, यानी कि मुल्तान और पेशावर दोनों ने अब तक 2 मैच खेले। दोनों ने दोनों मैचेस वन साइडेड हारे। पेशावर ने बैटिंग का आगाज किया, मायूस कुन आगाज। साइम अयूब 2 रन बना सके। 3 मैचों में 56 रन बनाए साइम अयूब ने। बाबर आजम की तरफ से सबको आज अच्छी कारकर्दगी का इंतजार था। अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं हो सका। बाबर आजम 2 रन बना सके। इस पूरे पीएसएल में 3 मैचेस में बाबर आजम ने 3 रन बनाए हैं। अब तक ये पीएसएल बाबर आजम के लिए खौफनाक ख्वाब साबित हो रहा है। क्या हो गया, तालियों को बजा रहे हैं भाई इसमें। तो अब ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने बहरहाल आखिरी 5 ओवर्स में 83 रन बना डाले और 222 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई। मुल्तान ने चेस का आगाज किया। अब से कुछ देर पहले तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर अचानक जो खिलाड़ी जाना शुरू हुए, तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मुल्तान सुल्तान के सिर्फ और सिर्फ 92 रन हैं और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। यानी कि मुल्तान सुल्तान को अब ये मैच जीतने के लिए 52 गेंदों पर 136 रन चाहिए। 3 खिलाड़ी बाकी हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मुल्तान सुल्तान आज का ये मैच हार रहा है और पेशावर ज़ल्मी अपनी पहली जीत की जानिब बढ़ रही है। ठीक कह रहा हूं बासित भाई? बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुल्तान को क्या हो गया इस दफा? मुल्तान को क्या हो गया? हाँ, यानी टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन अच्छा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा? परफॉर्म नहीं हो रहा। परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको हम एक तजिया ही आ रहा था ऑन सीरियस नोट के पेशावर ज़ल्मी शायद ज्यादा स्ट्रगल कर रही है मुल्तान से भी, लेकिन आप तो पेशावर ज़ल्मी बाबर और साइम के ना चलने के बावजूद भी 227 तक पहुंच गया। आखिरी 5 ओवर में 83 ना ही चलने पे पहुंचे ना चलने की वजह से। देखिए पहले 2 मैचेस में जो बुरा होना था हो गया। ओके। और कितना को होना था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, अग्रेसिव खेले, प्रेशर ने लिया साइम का और बाबर का आउट होने का, और आके जैसे मोमेंटम बनाया ना हारिस ने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। वो एक होप दी है कि एक बड़ा टोटल बना सकते हैं। मैच में भी अच्छा खेला हारिस और हारिस अपनी फॉर्म कंटिन्यू है तो अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। एक विक्ट्री तो आई है, लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं, रन रेट भी बेहतर होगा। ऐसे जीतते जाएंगे, प्रेशर रिलीज होता जाएगा पेशावर ज़ल्मी की। जिस तरह ये कह रहे हैं कि पेशावर के साथ और कितना ही बुरा होना था, कमबैक करना ही था, तो ये बात तो मुल्तान पे भी सादिक आती है। यही मैं बासित भाई से भी समझना चाहता हूं, व्हाट इज सो रॉन्ग विद मुल्तान सुल्तान इन दिस पीएसएल? देखिए फील्डिंग सबसे बड़ी चीज फील्डिंग है। जब आपने 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स आउट कर लिए हैं, आप प्रेशर डाल रहे हो, उसके बाद आपकी फील्डिंग इतनी खराब। हारिस का 20 रन पे कैच छोड़ा उस्मान ने, फिर कैडमोर का 37 पे कैच छोड़ा उस्मान ने, और फिर समद का कैच छोड़ा विल ने। तो आप सोच भी नहीं सकते कीवीज तो कितने शानदार फील्डर होते हैं। तो जब इस तरह की फील्डिंग होगी, आप इतना ज्यादा चांस दोगे। और जो पेशावर की ये बात कर रहे हैं, ये बहुत बार हमने कहा कि आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आपने कुछ सोच के ड्राफ्ट में लिए उनको खिलाना पड़ेगा, तो समझ से बहुत फायदा होगा। और आज पेशावर ज़ल्मी अपनी पहली जीत की जाने बढ़ा। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के ऑडियंस में वो अफराद मौजूद हैं कि मैं और आप, हम सब जब चिलचिलाती धूप में अपनी ठंडी गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, तो ये लोग उसी वक्त उसी धूप में सड़क पर घंटों खड़े हुए अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं। हम इन पर अक्सर तनकीद भी करते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। शायद कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है किसी तरफ से भी, शायद कभी कभी मीडिया की तरफ से भी हो जाती हो, शायद लोगों की तरफ से भी हो जाती हो। हमेशा ये भी कहते हैं हम कि एहतराम जो है वो हमेशा बालाए ताक, कभी भी मतलब एहतराम पे हर्फ नहीं आना चाहिए। सड़क पर हम देख रहे होते हैं कभी। तो बहरहाल मैं इन शॉर्ट आज ये चाहता हूं कि चूंकि ये वो सारे लोग हैं, जब हम अपनी ठंडी गाड़ी में बैठे होते हैं तो ये सड़क पर खड़े होते हैं, आज ये बैठे हैं, हम सब खड़े होकर इनके लिए वेलकम करें। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। हर लम्हा पुरजोश के हमारे खुसूसी मेहमान, हमने इनको जहमत दी कि आए और हमारा हिस्सा बने। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से एक छोटा खिराज तहसीन है सर। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने कहा कि हम खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाएंगे। मुझे लगा कि आप कहेंगे कि आज ये अंदर बैठेंगे और हम पार्किंग में जाके नहीं, ऐसा नहीं, इतना उल्टा नहीं करेंगे। आप तशरीफ रखें। और हमारे यहाँ जो मेहमान है भाई, मैं मतलब क्या कहूँ, इनको किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं है। ड्रामा इंडस्ट्री, ड्रामे से आगाज किया और पाकिस्तान की अगर बेहतरीन सफ़े अव्वल के अदाकारों की फहरिस्त मुरतब की जाए तो इसमें से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी फिल्म स्टार्स की जब फहरिस्त मुरतब की जाए तो इस नाम के बगैर ना सिर्फ ये कि फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती, बल्कि बिल्कुल टॉप के नामों में इनका नाम आता है विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी और बहस के। और माशाल्लाह उसी तरीके से जो है वो तरोताज़ा और तवाना है और परफॉर्म कर रही है, और क्या ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अल्लाह ताला इनको
इनको लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ। आप सब इनके काम से वाकिफ, हम सब इनके नाम से वाकिफ। भरपूर तालियों में इस्तेमाल करते हैं रेशम जी का। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आपके सामने हूँ। माशाल्लाह, आपने तो कमाल किया हुआ है भाई। आप वैसे ही क्या बात है, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात बहुत अरसे बाद। ये बात ठीक है। और काफी सालों के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, हाँ। क्योंकि मैं मेरी AR के साथ बहुत अच्छा काम किया मैंने। हाँ। इस चैनल के साथ शोज किए, और आज मैं कोई आई थिंक 5-6 साल के बाद स्टूडियोज में आई हूँ। मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। क्या बात है, खुसूसी तालियां होनी चाहिए फिर तो। क्या बात वसीम भाई सर। मैंने रेशम जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हाँ। और मैंने उसमें देखा है कि जितनी भी फिल्में हैं, हाँ। उसमें रेशम जी खड़ी रही हैं। तो आज रेशम जी बैठेंगी और मैं खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाना था। अच्छा वो एक लाइन ये अच्छा, उनके लिए थी, मतलब एक बार करना था। अब बस ये हो गया है। ठीक। और हम जरा रेशम जी से बात भी करते हैं, लेकिन आज जो है वो हमारे साथ एक और मेहमान है जो तवील अरसे बाद आए हैं। हालांकि रेशम जी को तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया है, इनको तो बुलाया भी नहीं, लेकिन ये आ गए फिर से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, इतना बड़ा CM हाउस इन्होंने चलाया। साबिक वजीर आला बुज़दार साहब आज आए हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का खैरियत है? बड़ा अच्छा हाथ मिलाया आपने। अच्छा। और मैंने हमेशा आपको रमजान ट्रांसमिशन में 11th आवर में और हर लम्हा में खड़े होके देखा है। सर कि वो आपने हो कहा गई तो है लाइन, नहीं वो लाइन खत्म हो गई बस। मुझसे गलती हो गई, मैंने क्या एक लाइन नहीं। अच्छा, मुझे भी जो है ना पहले कहते थे वसीम अकरम प्लस, हाँ। अब मुझे कहते हैं वसीम बदामी प्लस। नहीं सर, मैं आप मुझे मैं माफ इतना कर- ज्यादा आप कहाँ थे आप? मतलब नजर नहीं मैं असल में मेरा अभी चलान हुआ है ना। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता कि चलान, सर मुझे बताइएगा किस स्पीड पे चलान होता है? एक स्पीड होती है सर आप एक होती है ब्रिकम 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 सर आप CM रहे, आप ये किस तरह की आवाजें निकाल? एक स्पीड होती है। सर ये क्या? इस पे चलान कौन सी वाले पे? मैं तो पैदल था। आप इतने बड़े ओहदे में रहे, आप किस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं? क्या मैंने इसी आपके बारे में- टैलेंट पे तो मैं इस सौदे पे गया था। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं। हाँ। मैं तो मुर्गी की अच्छी आवाज निकाल। मुर्गी की? हाँ। ये नहीं हो सकता। ये CM कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहे ये तो हैं। वाकई मतलब ऐसी मुर्गी की आवाज अगर आप मुझे मजबूर करेंगे ना, हाँ। तो मैं इस शो के एंड में फिर अंडा भी दूंगा। अंडा नहीं दे रहा, अंडा नहीं दे रहा। वो कहा मैंने सुना आप डोनाल्ड डक की भी पता नहीं क्या, वो डकवा की भी हाँ, आप- वो ये तो मेन टैलेंट था जिसकी वजह से। अच्छा, असल ये था। इतना बड़ा वजीर आला होता है, ना करें। क्या आप यकीन करें? अच्छा। ओह माय गॉड। और अकेले आप? अकेला मैं घूमता लेकिन था। 0 परफॉर्मेंस। पंजाब मुतासिर में नहीं। इनकी परफॉर्मेंस 0 थी। सर ये देखे ना, ये है अभी लाहौर से आई है, 0 समझते हैं आपकी। अभी ये मौजूदा वजीर आला से मिली है ना, असल में मैं खुद मिलना चाहता था, मुझसे नहीं मिली। देखिए जो मौजूदा वजीर आला हैं, अब तो उनके दुश्मन भी मानते हैं इस बात को कि वो पंजाब में काम जरूर कर रही है मरियम नवाज साहिबा। सर आप मानते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मैंने भी अपने दौर में बहुत काम उतारे हैं। काम उतारे नहीं, काम करने की बात है। किए हैं। अच्छा सर, आपने याद दिला दिया तो मैं जरा दिखाएं भाई। हमने देखी रेशम जी की एक तस्वीर, और जाहिर है अभी लाहौर में इवेंट था, तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दिखाएंगे जरा। अलहमरा आज काउंसिल में ये तकरीब सजाई गई है। 3 रोजा ये तकरीब है जो कि पंजाबी कल्चर डे है। इसका इफ्तिताह किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से। ये यहाँ पे क्या क्या कहा आपने, क्या बात हो रही तो बताया। एक तो मुझे नहीं मालूम था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मेरी लंगर की वीडियोस भी देखती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वीडियोस वाकई देखती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे दुआ में याद रखना। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगी। और पहली मुलाकात थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इनसे पहली बार मिली। तो वो जब आपको इस तरह कह रही है दुआओं में याद रखना, मैं कहती हूँ कि शी इज सो ग्राउंडेड, सो डाउन टू अर्थ। आपको वाइब्स आती। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आई डोंट ट्रस्ट वर्ड्स, आई ट्रस्ट वाइब्स। तो मुझे उनसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। हालांकि आपकी लाइफ की मेरी पहली मुलाकात है इनसे। अच्छा ओके। पहली मुलाकात। और जो प्यार और चाहत उन्होंने फनकारों के लिए दिखाई है, क्योंकि देखें हम लोग तो एक इज्जत और प्यार के भूखे होते हैं। सही है। तो वो तो मुझे मतलब ये इनकी दी हुई चाहत प्यार हमेशा याद रहेगा। ओके, क्या बात है भाई। 2 मिनट के लिए लगा, मैंने PTV लगा लिया। नहीं सर, नहीं सर, सबको अपनी अपनी ओपिनियन तो देना देना, ये क्या बात है। तो रेशम जी हमारे साथ हैं और बच्चर से बात आई है, तो आपके इजाजत दे सर, तो हम जरा मासूमाना सवाल करते हुए रेशम जी। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ ये आदि साहब जो है ना, ये हमें कंटेंट लिख के देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सर। तो इससे पहले मुझे बताएं कि ये असल नाम आपका भी जो है वो रेशम नहीं है। हाँ, साइमा शाह आपका असल मेरा साइमा शाह नाम है।
और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी थी साइमा, तो साइमा जी, अच्छा। साइमा काम कर रही थी बहुत अरसे से, तो फिर मेरी सिस्टर ने मेरा नाम रेशम रखा। ओके, शनाख्ती कार्ड पे आप साइमा शाह हैं? उस पे मैं वो हूँ, और मेरी शनाख्ती कार्ड पे एज भी ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि पहला ट्रैवल जो था वो मैंने अपनी पहली कमाई शनाख्ती से। कार्ड में कितनी है जो गलत है? नहीं, मैंने नहीं बताया। गलत है ना वो? सुने तो ना, मैंने नहीं भाई बताया। 54 गलत लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड पे, अभी से बता रहा हूं। 54 नहीं है यार, वो वसीम गलत लिखा हुआ है, वो सही 54 है ही नहीं। अल्लाह नहीं की है ना, कसम गलत है। वो गलत है। 62 था। 54 वो गलत है वो, हाँ। सुने, मैंने अपने वो जो 3 पहले महीना पैसे लेट बनाया था इन्होंने, अपनी हाँ, गलत। पहली कमाई से, अपनी पहली सीरियल के जो पैसे थे उससे मैंने उम्रा किया था। वाह। और वो भी मैं एक आंटी थी नेबर में जा रही थी, तो उस वक्त लड़कियों के वीजे नहीं लगते थे। पासपोर्ट मैंने बनाया ही उम्रे के लिए था, और उसमें मेरी काफी ज्यादा 6-7 साल एज ज्यादा थी। वो मतलब क्यों? मैंने उम्रा करना था, तो वो अच्छा, पासपोर्ट बनाना था। जी, तो इसके लिए खास उम्र की जरूरत होती है क्या उस पासपोर्ट वक्त बनाने की? जो आपके ब्लड रिलेशन थे, और वो 21-22 साल की लड़की का वीजा लगता था। मैं टीन एज थी, ओके, ओके, तो जैसे मेरी कजन थी, उसको उम्रे पे जाना था, उसकी एज कम थी। मैं आपसे पूछे, मैंने आप नहीं बताया। अल्लाह उनको उम्रा नहीं, कबूल मैं करे। बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। अच्छा बस ठीक है, अल्लाह उनको उम्रा कबूल करे, हम दुआ करें। नहीं नहीं, वो गई थी वो। अच्छा ठीक है ना, तो अल्लाह उनको उम्रा कबूल करे। एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। जबन वाली क्या खबर नंबर गलत है? सर नहीं, अरे सर, वो मिसाल दे। गुलजार साहब खामोश बैठे हैं आप। ये बुलदार साहब है? लो बस क्या बेस्ट हो गया। मैं तो राना मशहूर साहब समझ रहा हूँ। वैसे सूबे की आवाम भी 3 साल बाद ये पूछ रही थी कि ये वज़ीर नहीं आज़म- नहीं, बाय गॉड मैं राना मशहूर साहब। से इनकी भी उम्र चेक करें। अच्छा, इनकी सर कितनी होगी शनाख्ती कार्ड पे वैसे? इनकी तो मेरे ख्याल में होगी 150-200 साल। 150 वैसे आपको पता है मेरा भी असली नाम आदि तो नहीं है। हाँ, आपका असली नाम क्या है? माइकल जैक्सन। असली नाम माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन शनाख्ती अनामत पे हेड बनी हुई है। अच्छा ठीक। और ये रेशम पे नाम क्यों रखा? अपनी एक इंडिविजुअलिटी पहचान के लिए कि ओके, अच्छा भाई ये जरा फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ, ठीक है? जी, ये आदि साहब ने बताई है। चलें, ये मरियम नवाज साहिबा की बात हो रही थी, पहला होने का। मरियम नवाज शरीफ साहिबा डैश, जबकि बिलावल भुट्टो साहब डैश हैं। खाली जगह पुर करनी है आप, कुछ भी कह जबकि सकते हैं मरियम आप। नवाज साहिबा एक हसीन तरीन खूबसूरत तरीन वजीर आला हैं, औरत हैं, खातून हैं। जबकि बिलावल भुट्टो डैश हैं। बिलावल भुट्टो भी खूबसूरत हैं, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए कि वो बेनजीर के साहबजादे हैं। सीरियसली आया Yes. मुस्लिम लीग नून डैश, जबकि तहरीक इंसाफ डैश है। खबरदार। सर आपने बात वसीम, आप यकीन करें, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैंने कहा कि आई वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू मरियम साहिबा। अच्छा, ये बात। कहती वेयर इज योर फोन? तो मैंने कहा वो मेरे ब्रदर इन लॉ मंगाए, सेल्फी ले आ मेरे हाँ। साथ। तो वो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं उनके साथ बैठी हूँ। आप यकीन करें, मैंने जब वो पोस्ट की है ना, हाँ, तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिले, अनफॉलो कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए, मुझे ये चीज देख के हाँ। दुख होता है कि हर इंसान को शुरू से ही कोई पीपल्स पार्टी की तरफ है, बिल्कुल कोई सही, किसी बिल्कुल सही। कोई पार्टी पसंद करता है, कोई नून लीग को पसंद करता है, कोई इमरान खान साहब को पसंद करता और है। लेकिन सबका अपना राइट है। मैं जबरदस्ती नहीं कह सकती आप नून लीग को, नून लीग वाले जबरदस्ती नहीं कि आप इमरान खान को करें। उफ, तूफान बदतमीजी शुरू हो गई। यार ये वैसे मेरा भी ख्याल है कि हमें इतना बड़ा दिल करना चाहिए कि किसी की भी कोई भी राय हो सकती है। किसी को पीटीआई बहुत पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नून लीग बहुत पसंद है, देखिए, मुझे इमरान खान किसी की- इसलिए आप पसंद राय है, से डिसएग्री कर लें, लेकिन मुझे इमरान बदतमीजी खान नहीं साहब होनी इसलिए बेहद पसंद है कि वो जो इंसानियत के लिए करें वो तो हुक्मरान भी नहीं चाहिए। करते। शौकत खानम और वो सब। शौकत खानम के लिए मैं सही। यूरोप भी गई, मैंने 6 मुल्कों में जाके उनके अच्छा। फंड रेजर किए अभी 6-7 महीने पहले। हाँ। बहुत प्यार मिला लोगों से, लोग उनके फंड रेजर ऐसे मतलब आते हैं और लोग सही है। चैरिटी देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इदारा है जो कि कराची में भी हॉस्पिटल बना रहा है, उसने लाहौर में भी बनाया, और आपको पता पेशावर में भी। सही है। तो अच्छा, डैश नून लीग डैश, जबकि तहरीक इंसाफ डैश देखिए, है। नून लीग जो है वो बेहद इस वक्त पंजाब में काम कर रही है। ओके, और तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ जो है, उनकी अभी पार्टी आपको पता है कि वो अडयाला जेल में है, उनके तो मुश्किल लीडर। में है। तो अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। सही, ठीक हो गया। अब सियासत से निकल गए हम भाई। भाई शुक्र। शादी उससे करूंगी जो डैश हो। ये क्या है डैश? वो कह रहे हैं आदि जो- साहब, अच्छा। वो कह रहे हैं जो राजी हो, वो तो जाहिर सी बात है जो नहीं राजी नहीं हो। नहीं नहीं हाँ, नहीं, शादी उससे करूंगी जो शादी का बोझ उठाए। अच्छा, शादी मुझे, अगर देखे मैं खुद तो कमा रही हूँ, हाँ, मतलब तो फिर बोझ उठाएगा मतलब क्या हुआ? मेरा खर्चा तो उठाए, शादी का बोझ है। हाँ, मेरे जो जरूरियात हैं वो पूरे करे। सही, ठीक है। आपको क्या अच्छा नहीं लगा ये बात मेरी? नहीं अच्छा, मुझे क्यों आपकी बात?
देखिए इतना मैंने काम किया, मेरा हक बनता है कि मैं जिससे शादी करूं, शादी का एटलीस्ट बोझ उठाए। हाँ नहीं, आपने असल आपने कहा ना कि मैं खुद कमा रही हूँ, फिर आपने कहा वो खर्चा होता है, तो मैं समझ नहीं, नहीं अब मैं चाहती हूँ ना कि अच्छा कि बस मैंने जब कर भी लिया। शादी हो हाँ तो मेरी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, मतलब मैं खुद ना पालूं किसी से शादी करके। बिल्कुल सही ठीक है। आजकल का सोशल मीडिया बहुत डैश, जहरीला, टॉक्सिक ओए, ओए, इतना ओए। कि वो कहते ने मर जाओ तुसी। अगर कोई चीज किसी को बुरी लगी वो घर बैठ के ऑनलाइन, बस मैं कहती हूँ अपनी यूथ से ये कहती हूँ कि प्लीज पढ़ाई मुकम्मल करें, सही है। फील्ड में आए, काम करें। आप में इतना टैलेंट है। मैं जब भी देखती हूँ साइकिल पे मेरे बूढ़े मतलब भाई माँ मतलब बाप की बजाय जो हाँ इंसान, उनको देखती मुझे दुख होता है। मैं यूथ को यकीन करें, कम है यूथ जो इस वक्त काम कर रही है। सही बिल्कुल और सही। हमारे मुल्क में आई थिंक 60-65% काफी यूथ अच्छी है। खासी था, ऐसे ही अच्छी खासी। जिंदगी में सब मिला, डैश ना मिला। हाय जिंदगी में सब मिला लेकिन वसीम बदामी प्यार ना मिला। अच्छा ओए बाल बचे तो ये बना। एकदम से आंखों के आगे अंधेरा है। गुलजार साहब तुसी चुप करके बाबा तुहानू की मसला है? भाई अब आखिरी तो मुझ पर अगर किताब लिखी गई तो उसका उन्वान होगा डैश, मेरा बोझ उठाओ। यार नहीं, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी। ओए होए बड़ा खतरनाक उन्वान अच्छा है। इसके आगे नहीं था। नहीं अभी उन्वान थी, शेर थोड़ी था, शेर अभी आएगा। जी। अच्छा एक तो खलीलुर रहमान कमर साहब से मौका मिला तो पूछना चाहूंगी क्या आप डैश हैं? मैं मौका मिला तो उनसे पूछना चाहूंगी कि सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हाँ आप इतनी बदतमीजी क्यों करते हैं? हाँ ओके। अली जफर मशहूर डैश हैं मगर हैं डैश। अली जफर मशहूर सिंगर हैं और मगर हैं मशहूर इंसान। मशहूर इंसान हो। अगर आपने इन लोगों में से किसी को मशवरा देना हो, रीमा जी को, रीमा जी को देखिए वो तो अब शोबिस में नहीं है, अपनी अच्छी प्यारी खूबसूरत जिंदगी अपने शौहर के साथ अपने बच्चे के साथ गुजार रही है माशाल्लाह। जी हाँ जी तो हाँ। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। सैयद नूर साहब को मशवरा देना? नहीं, उनके पास बड़े मशवरे हैं। कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, इनको मशवरे इनके काम ही नहीं आएंगे, ना इन्होंने सुननी हमारी बात। वो कहते हैं जो हम कहते हैं वो करें। अच्छा वो कह रहे हैं मशवरे मुझसे ले लो, मुझे ना दो। मशवरा ये है कि पुराना काम छोड़ के अब उनको नया काम देखना चाहिए और वैसा काम करना चाहिए यानी जिस तरह आजकल के जो चीजें जो हैं। नेटफ्लिक्स पे हो रहा है। हाँ देखिए अब अच्छा, उस तरह चीजें जो वैसे। है ना फिल्म का फॉर्मूला चेंज हो गया। वो हीरो हीरोइन से लोग जी हाँ। बाहर निकल गए। हाँ तो अब जरा उसमें असरे हाजिर के तकाजों के ऐन मुताबिक काम करना चाहिए। अच्छा ये लोग भी आए हैं। हाँ ये लोग भी आए हुए हैं। यार आप बुला के जलील कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? अच्छा मैं देखता हूँ एक तो मैं बैंड वालों कह रहा था, जिधर भी हाँ। थोड़ी सी सलीस उर्दू आ रही है वो शायराना माहौल में असल में हमारे भाई उसके अलावा भी उर्दू चल रही है शायरी। 5 सेकंड से ऊपर नहीं जा पा रहा। असल में हमारे बैंड को आता भी सिर्फ ये वाला म्यूजिक है बजाना। जैसे कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज आ रहा है तो वो थी ना बैंड स्टार। हाँ अब आप तैयारी कर लें। हाँ। रेशम जी मेरा फेवरेट शेर डैश है, यानी आपने अपना कोई भी अच्छा, फेवरेट शेर, फिर उसके बाद ये लोग शेर सुनाएंगे। यूं तो मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। वाह गुलजार साहब का एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि हाँ। हाँ मेरे गम तो उठा लेता है गमखार नहीं, दिल पड़ोसी है मगर मेरा तरफदार नहीं। वाह 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 वाह। आंख भर आए तो समझाते हैं दिल को ही हम। हाँ आए हाय। आंख भर आए समझाते हैं तो समझाते हैं दिल को ही हम। मान लेता है कई बार गो हर बार नहीं। वाह वाह वाह। वेरी डीप वेरी डीप। हाँ रहने दे। इतना अच्छा शेर सुनाया है। जी जी एक शेर और सुनाओ। हाँ जी, आप सुनाएं। इरशाद फिर इरशाद। हम भी तो इरशाद। सुनाएंगे। अच्छा फिर हम भी तो नहीं सर आप एक ही सुनाइए। हाँ। पहले भी बहुत बार सुना आप में तो कोई सुनाएगा शेर वैसे कोई? अरे क्या हो गया? अरे क्या स्ट्रीट फाइटर खेल रहा है क्या? वो आज ऐसे ऐसे बटन दबाए जा रहे हैं। इतनी सलीस उर्दू की ताब ना ला सके हमारे। आप में तो कोई शेर सुनाएगा वैसे? सर इनको सर पे एक माइक दीजिएगा, एक शेर माइक, में। हाँ। अच्छा आप सुनाएंगे, ठीक है जी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के बहुत दिल के करीब, बहुत हाँ, करीब। हाँ। ऊंची इमारतों से मकाम मेरा घिर गया। वाह वाह अरे। वाह। ऊंची इमारतों से मकाम मेरा घिर गया। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अये वाह 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 वाह। रोना नहीं है। सर, अच्छा आप ये सुनाइए। हकीकत है, ये हुआ अच्छा, है ये मेरे साथ। अच्छा ये आप बीती है। यस आप बीती नहीं आप रेशम है। अरे भाई आप बीती का छोड़ो, अभी फिर वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देगा शायरी वाला। हाँ अपने लिए तो सभी जीते हैं
अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां है में। हमारी जिंदगी का मकसद सबके काम आना। वाह वाह हाँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है हाँ। जिंदगी का मकसद औरों के काम। सर आप सुना दें। क्योंकि गहरी बातें हो रही हैं तो मेरे हाँ। ख्याल से गहरी बात ही करनी चाहिए। और प्लीज अच्छा, देखिए पंजाब वालों के लिए एक शेर सुनाओ। किसके लिए? पंजाब वालों के जी, लिए। जी, पंजाब आप सुनाएं, वाले। पंजाब के लिए भी सुना दें पंजाब और के लिए। थोड़ा सा एक फेज 7 के लिए भी। नहीं नहीं, ये आखिरी शेर है पंजाब के लिए। क्या हो गया? यारा चंगे फसे आ, यारा चंगे फसे आ, ना उजड़े आ ना वसे आ। वाह थोड़ा प्यार ते बहुती नफरत कीती है दिलदारा ने, हाँ। मुंह ते हासे बगल च छुरा कट के मारिया यारा ने। ओए बैठियां छड़ के उड़दियां पिछे आप ही नसे आ, यारा चंगे फसे आ। वाह 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 ओए वाह। होए, ये भी आपकी अपनी रास्ता। हाँ, ब्रेक ब्रेक हो गई है। पंजाब वालों के सर, लिए एक शेर कहना अच्छा चाहूंगा। पंजाब के लिए पहले मैं रो दूं। सर आप रो क्यों रहे आप हैं? ब्रेक गुलजार साहब मत रोए आप। आया हाँ क्योंकि रेशम जी आई हुई है तो अर्ज किया है हाँ। कि रेशम जी को देखा हाँ। तो दिल में बाजा बजा। है रेशम जी को देखा, तो दिल में बाजा बजा। सॉरी, रेशम जी को देखा तो दिल में बाजा बजता। अच्छा रेशम जी को देखा तो दिल में बाजा बजता, कुड़ी कलेशन कोफ निशाना ढस ढस बजता। वाह 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 वाह, निशाना डज डज वजदा। अच्छा आपको हाँ, ऐसा आपकी इजाजत देना मैं एक Please, शेर please, please. गुलजार साहब हाँ। ये गुलजार साहब का एक कलाम है। उनको बताया नहीं, मुझे अलग भेजा है। गुलजार का बुजदार सुनाना साहब बजबाने बुजदार साहब हाँ वो एक तो उधर भेजा था ना, हाँ, मुझे एक अलग आप- व्हाट्सएप किया। आपको फॉरवर्ड किया। जी। अच्छा अच्छा ठीक। वसीम भाई आपके लिए शायद बड़ा मेरे? जी बड़ा बड़ा तड़प के उसने ये शेर लिखा सर है इरशाद इरशाद। कि वसीम मेरे भाई तुम्हारे क्या ही कहने। वाह वाह। अच्छा मिसरा उठाएगा कि मिसरा वसीम उठाएगा। मेरे भाई तुम्हारे क्या मैं ही उठा रहा हूँ, मिसरा उठा रहा हूँ, कहने। दीदी वसीम मैं उठा रहा हूँ मिश्रा। मेरे भाई तुम्हारे क्या ही कहने। वाह। ये तीसरा साल है इस बंदे ने आज भी मोजे नहीं पहने। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने क्या कहने। अच्छा गुलजार साहब, इसको कहते हैं फैशन। सर आप क्या समझ नहीं अच्छा रहे नहीं, हैं? मुझे लेकिन तो वो- मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है ना वो फैशन। फिल्म आइकॉन है, वो बता रही है ये असर हाजिर का तकाजा है। म्यूजिक नहीं बना वो है। तकाजा नहीं, मोजे की बात हो रही है। नहीं नहीं अरे भाई देखिए वक्त के साथ साथ वसीम बदामी साहब मुंह की बात नहीं है, क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से जानती हूँ। जब ये शो यहाँ पे कंडक्ट करते थे, शुरू किए थे, मैं तब से इनको देखती आ रही हूँ। उन्होंने वक्त के साथ अपनी बहुत ग्रूमिंग की और बेशक। बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की। बेशक मैम, आपको और पता है आपने मैं हमेशा बहुत हौसला अफजाई की है। Thank you very much. मैंने ये क्यों बात- अपना रुख सर- मुझसे मोड़ा है। क्या तुमने क्यों अपना रुख मुझसे मोड़ा है। सर इसने कल मेरे सामने सिग्नल तोड़ा है सर। सर प्लीज। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। मैम बिल्कुल सही बात कह रही हैं। हाँ। मैं वसीम भाई को ऑलमोस्ट वसीम भाई के कॉलेज डेज से देख रहा हूँ। अरे। और वसीम भाई ने अपने आप को बहुत ग्रूम किया Thank you, है। thank you, पहले अजय। ये मोजा मुंह पे पहन के कहते थे मुझे स्पाइडरमैन बोलो। अब माशाल्लाह देखें बहुत- इनके अब पीछे बेहद मतलब बहुत ज्यादा मेहनत है। वसीम बदामी जी। ऐसे वसीम बदामी नहीं बने। ऐसे नहीं बनते भाई, पैदा होना पड़ता है बदामियों के घर। वो तो बंदा पैदा हो गए तो कोई बनेगा ना, ये क्या बात है? वसीम एक फॉर अपना टैलेंट दिखाऊं। सर दिखाए जो डोनाल्ड डक है ना, हाँ, वो हाँ। जब पानी में गिर जाती है तो निकल के पता कैसे करती है? कैसे ये आपने क्या किया ये? यही तो टैलेंट पसंद आया था ये मेरा। शो हो रहा है, मैंने इसका किस तरह किया? तो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ आपसे? थोड़ा सा और 5 रुपए serious और बात थी। 5 रुपए का करके दिखाएं थोड़ा सा। ये भी आता है भैया। ये कैसे है? 5 रुपए का इतना ही हो सकता सर आप भी इलेक्शन में जीते थे, अब यहाँ वोटिंग कराते हैं, लोगों की तालियों से बताए जिनको इनका शेर सबसे ज्यादा पसंद है वो तालियां बजाएं जरा। Thank you, sir. सर बहुत माजरत अच्छा है। आप खुद भी नहीं बजाए उन्होंने अपने लिए। जिनके ख्याल में आदि भाई का शेर सबसे नहीं, अच्छा था वो मैम, तालियां बजाएं। मैम। यार आदि भाई कोई बात, आज मैम आई हैं भाई। अब यहाँ मैम हमारा- जीतेंगी या सर जीतेंगे? आप मेरे ख्याल से सर को अब जिता सर दो। अगर अफसर हैं तो फिर तो सर नहीं मैं ये जीते। कह रहा हूँ सर को जिता दो। मैम तो पहले- कल लाहौर चली जाएंगी, बाद में मुलाकात इनसे ही रहेगी। इन्हीं से रहने। हाँ, ये बात ठीक है। तो अब आप लोगों ने ईमानदारी से फैसला करना है भाई, जिनके ख्याल में सर ने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजाएं। वाह वाह, आपने देखा पीछे वाली रो वाले टांगों से भी बजा रहे हैं। और जिनके ख्याल में मैडम ने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजाएं। ओए, बराबर हो बराबर हो गया बराबर हो गया। और आप उनके अफसर भी नहीं है, जिसका आप जीती है मतलब इसका मतलब ये- थैंक यू ये- थैंक यू थैंक ये यू। जबरदस्त, सब बेहतरीन काम हो गया। अच्छा भाई मैच की अपडेट ये है कि वही वाली बात है, मुल्तान सुल्तान जीत गया है मैच, यानी कि हार गया है, हार जाएगा। 106 रन हैं, 8 खिलाड़ी आउट हैं।
107 रन हैं और आखिरी ओवर चल रहे हैं, तो मैच में तो मैं वही एक बात पेशावर पूछना जल्दी चाहती हूँ। है जी। हाँ ये आपने आते ही जो बताया मैच के बारे हाँ, में कि पता नहीं 3 रन किए बाबर आजम ने 3 मैचों में 3 रन वो किए। इतने अच्छे- 0-1-2 है ना। नहीं, हाँ, वो जी। इतने अच्छे उमर अकमल साहब और कामरान अकमल साहब बैठे हुए हैं। कामरान सॉरी हाँ। वो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ। मतलब पाकिस्तान का नाम हर जगह उन्होंने फतह किया, रोशन किया, पाकिस्तान की पहचान बने, पाकिस्तान का मतलब जहां जहां भी गए मुल्क की इज्जत को बढ़ाया उन्होंने। हाँ। लेकिन अब क्या हो गया उन्हें? ये काफी लोग ऐसे पूछते हैं ना, बाबर का परफॉर्मेंस, बैट हाँ ये लोग आजकल ये बात जो है बहुत डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बैट पैच आ जाता है, कोशिश कर रहा है। गर्मी अभी ज्यादा है मैच- शायद। मैचेस बहुत पड़े हुए हैं, गर्मी तो है, गर्मी तो सबको लेकिन लगेगा। फॉर्म में आ जाएगा, डोंट वरी। बैट पैच नहीं, आता है, अल्लाह को सब बहुत पे आता इज्जत है। है, वो सबके फेवरेट अच्छी हाँ, है। ये दुआएं उनके अच्छी साथ। चीज ये है पेशावर जल्मी जीत रहा है। ग्रोथ तो हुई है ना, 0-1-2 ऐसा बढ़ है। हाँ अभी 30 दिन पड़े हैं यार, 22 तक तो आ जाएगा। चलो रेशम जी, आपको थोड़ी सी जहमत होगी क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2 टीम्स का मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। एक टीम के सरबराह बासित भाई हैं, एक टीम के सरबराह आदि भाई हैं। अभी तक का स्कोर ये है कि 9-2-11 का फर्क है इस वक्त। 11 पॉइंट से बासित मेरे कितने मार्क्स? नहीं, अभी आपको पता लगेगा ना। आदि भाई की टीम के 9 मार्क्स हैं। अब आपको जहमत होगी, आपने यहाँ आना है, फिर आज के मुकाबले के बाद देखते हैं फाइनल स्कोर अभी क्या बनता है। तो रेशम जी तोहफा शोफा मिले तो अरे भाई इतनी दुआएं आप देख बहुत सारी तालियां में रेशम जी आई है। आज रेशम जी आपकी टीम का हिस्सा बन गए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ये जीती तो मैं इनको पर्सनली अपनी जेब से गिफ्ट दूंगा आज। और वो जेब इनामी रकम होगी। और इनकी जेब खाली है मुझे लग रहा है। नहीं पैसे देखिए। नहीं मैं इनको कैश दूंगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। और कितना कैश होगा वो आज मतलब ब्रेकिंग न्यूज वसीम आजकल नकली नोट आए हुए हैं ना, काफी नकली नोट चल रहे हैं। माइक करीब करिएगा। माइक। रेशम जी असली नोट दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, पूरे 300 पूरे 300 दूंगा। चलो मैं एक कप 3 लोग हैं चाय ना, का 100 में बटेगा। वैसे रेशम देखिए वक्त का पता नहीं लगता। कल की बात है, आप असली सीएम पंजाब के साथ बैठी थी। ये मेरी ये किस्मत। तरह वक्त का जाना कोई पता नहीं लगता। मैं आपसे ताज़ियत ही कर सकता हूँ। भाई रेशम जी हमारे साथ हैं, टीम्स की सफ बंदी हो गई, म्यूजिक नहीं शुरू हुआ था, सब बंदी हो गई, शायरी शुरू हो गई। तो और खवातीन हजरात, हर लम्हा पुरजोश के प्लेटफॉर्म पे जहां पर हमें एजाज हासिल हुआ है कि हमने पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, वहीं पर पाकिस्तान का एक ऐसा नाम कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनके बहुत सारे और हवाले हैं। वहीं पर उनका एक हवाला ये भी कि हर लम्हा पुरजोश के न सिर्फ सेट पर आए बल्कि उन्होंने हर लम्हा पुरजोश के सीजन्स को होस्ट किया है। मुझे भी एजाज हासिल रहा है कि मैंने उनके साथ हर लम्हा पुरजोश का एक सीजन को होस्ट किया है। आज उनकी सालगिरह है, 19 अप्रैल। जनाबे उमर शरीफ साहब की आज सालगिरह है। आइए। उमर भाई। मुझे आज भाभी जी का मैसेज आया था कि अपने भाई के लिए फातिहा जरूर कह देना, क्योंकि मैं उनकी मुंह बोली बहन भी थी और बेटी भी थी। यकीन माने जब उनको फोन किया उमर शरीफ साहब को, अल्लाह उनको करवट जन्नत में जगह दे कि उमर भाई कोई हॉस्पिटल में है, तो यकीन करें हमारे साथ चादरें पकड़ के चंदे भी इकट्ठे किए उन्होंने। ये बात सही है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह, मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा। अल्लाह ताला उनको इंसानियत, आमीन, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, फनकारों से मोहब्बत करने वाले, मैं तो इतना उनके साथ वक्त गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या बात है। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकामात। मैच अपडेट ये कि मैच खत्म हो गया और मुल्तान अब हार गया है, पेशावर ज़ल्मी है मैच जीत गया है। आइए उमर साहब को अपनी दुआ में बहुत बहुत याद भी रखिएगा। ब्रेक के बाद हम गेम का आगाज करेंगे। ब्रेक पे जाते हुए उमर शरीफ साहब को हमारी तरफ से एक छोटा सा खिराज तहसीन इस पैकेज की सूरत में, जिनकी एक झलक देखने के लिए मैं कराची के आर्ट्स काउंसिल जाया करता था, उनके साथ मैं आज एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। मेरे कैरियर का बहुत बड़ा था। बासित अली साहब, ये आपकी मुस्तकिल नशिस्त। ये आपका ठिया है, पक्का ठिया। आप इस पे बैठ भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और कस्टमर घेर के लाके मालिश भी कर सकते हैं। अच्छा। आपके तजर्बे की रोशनी में पूछ रहा हूँ सर आपसे। उमर भाई जैसे दोनों नहीं, मैं राय ले रहा हूँ। आपकी वो जो राय है वो अलग है। उमर भाई मैं भी राय दे रहा हूँ, आपको कौन सा रास्ता बता रहा हूँ। अगर आपका कहीं मजार होता है ना, वहाँ में सिर्फ धागे होते, फूल नहीं होते चादर में। बेटा तू बड़ा प्लेयर बनेगा, खाली गिरौनों में तेरी बात शांत होगी। हर लम्हा पुरजोर, हर लम्हा पुरजोर। जरा
जनाब वाले खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू और लंबा पुरजोत पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। रेशम जी यहाँ पर आ गई हैं। 9 और 11 का मुकाबला है। रेशम जी ये कुछ AI जनरेटेड तस्वीर आएंगी और जिसने पहले सही जज कर लिया उसका 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी। नहीं, हमें बाकी ये- बजर बजाना है, फौरन जवाब दे देना है बस अच्छा, फौरन, ओके। चूंकि और कोई रुक नहीं रहा यहाँ पे तो आप बजर बजाना। ये सर्वे खत्म क्यों हुआ है? जब हम सर्वे में पॉइंट्स ले रहे थे तो सर्वे खत्म हो नहीं गया। नहीं, सर्वे अगर टाइम बचा तो होगा। पहले यार, तस्वीर अभी मैच शुरू नहीं हुआ, आपने रोना शुरू कर अच्छा, दिया। लड़ाई की सवाल क्या पूछा बात है है। इसमें? कोई बात नहीं, क्या हो मैंने गया? सवाल पूछा है। सवाल। अच्छा भाई चले तो बढ़ते हैं मासूमान ओवर की पहली गेंद की जानिब। ये आ रही है पहली तस्वीर। दिखाएं भाई, बताएं कि ये कौन है। हिंट फैसल कुरैशी, गलत। फवाद खान, फवाद खान पाकिस्तान के दिखाएं। आप क्या बोलने वाले थे भाई साहब? फैसल कुरैशी ज्यादा लग रहे हैं। फैसल अच्छा ये काफी कंफ्यूजिंग है, हैं? कंफ्यूजिंग है थोड़ा ये सा। तो जाहिर है असल तस्वीर दिखा दी तो फिर माशाल्लाह फवाद खान के अलावा सारे लग सब लग रहे थे। फैसल भाई ज्यादा लग रहे थे। बासित भाई फैसल सब्जवारी कहने वाले थे, हालांकि वो तो नहीं लग रहे थे। लग रहे थे मुझे लग रहा है। अच्छा आप बोलो ठीक है भाई। अगली तस्वीर दिखाए भाई। बासित भाई ये आपको क्या लग रहे हैं? नजीब नजीब कहां से हो? हाँ जी भाई ये बोले 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 फिल्म हानिया आमिर, हानिया आमिर या फिर एक तो मैं नहीं ये रीमा है? रीमा एक तो रोजाना इनको हानिया आमिर मीरा क्या बोला मीरा सलाम? मीरा मीरा अरे मीरा है ये हाय सही है। हाय 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 हाय। आप यार आप मीरा जी को नहीं पहचानी? नहीं वो आप मीरा जी की हालत में देखें, आप रोटी खा दिखाओ यार दिखाओ। यार तो इस आदमी ने भी तो इस हालत में पहचाना ना उनको। मैंने उसके अपने हालात खराब है। मैंने सोचा मीरा जी डिज्नी में होती तो कैसी दिखता क्योंकि ये डिज्नी कैरेक्टर है। आपकी ज्यादा अच्छी दोस्ती रीमा जी से थी या मीरा जी से? नहीं मेरी हाँ। मेरी- नहीं क्या नहीं मेरी- क्या मेरी- मैंने मेरी- ऐसी क्या बात कर दी मैंने? नहीं वो मेरी खुद से ज्यादा दोस्ती है। अच्छा। अब जो दोस्ती है अपने आप मेरी से अपने आप से। अपने आ जाओ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। हाँ, जो बिल्कुल ठीक है। एक एक हो गया ना। फवाद खान आपका, 1-1। मीरा जी आपने पहचानी, 2 हो गए। दिखाएं भाई तीसरी दिखाएं। ये कौन? सैयद नूर, सैयद सैयद नूर साहब है। चेहरा बहुत बड़ा है। अच्छा ये हर चीज को बड़ा ही कर अच्छा ये यकीन करें कि AI जनरेटेड इमेज है ना, मतलब अगर वही तस्वीर दिखा दी तो फौरन पहचान। ये वाहिद तस्वीरें यूं लग रहा है असली लगा दी। नहीं सर क्या हो गया? अच्छा भाई सैयद नूर साहब सही तो ये हो गए 2-1 हो गया। 2-1 दिखाएं भाई। अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ जी अरे यार ये नहीं साइमा जी, साइमा जी साइमा। क्या ख्याल है? सही जवाब है रीमा? आई थिंक सो। आप बताएं। दिखाएं यस साइमा जी। जबरदस्त। अब ये आई हैं तो इनके यार अब दोस्तों- यार आप आप नोट कर रहे हैं कामरान भाई सिर्फ खवातीन को पहचानते वैसे हैं। वाकई आप क्या करें? आज तक किसी मर्द को नहीं पहचाना आपने। यहाँ नहीं करें, आप करें, आप मर्दों को देखें। फवाद चौधरी को किसने पहचाना था? वो एक ही मर्द आपके हिस्से में आया हुआ है। वहाब साहब को किसने पहचाना था? चलो वो देखिए मर्द हमेशा औरत को बड़े गौर से देखते हैं। अच्छा। और खास तौर पे सेलिब्रिटीज को। और ये तो बहुत ही गौर से। नहीं अच्छा भाई आपकी तो आंखें हैं ही नहीं ना। अब ये है कि आपके भी 2 जवाब सही हो गए, आपके भी 2 जवाब सही हो गए। अब आखिरी तस्वीर दिखाएंगे। ये जवाब जिसका सही हुआ उसका 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी वैसे भी 11-9 है। ठीक है जी। आखिरी है ये, जिसका जवाब सही हो गया वो जीत जाएगा। दिखाएं भाई ये आखिरी तस्वीर। ये तो बराबर होगा। राहत हमने ये बोला रात सबसे पहले यहाँ से आई थी। हाँ, रात दुनिया का प्यारा इंसान। आपका मुंह आप लोग सरकता है। बनाए। वसीम यार ऑडियंस नहीं हो, वसीम ऑडियंस कह रही है। दुनिया का प्यारा फनकार, दुनिया का प्यारा इंसान थैंक यू। हाँ राहत फतेह अली खान। रात में देखिए ना, उन्होंने 2 मरतबा बोल दिया। अब तो उनका ही असल पॉइंट में हो आपका मुंह सरकता ना इसलिए कोई बात गया। नहीं। अरे इनका मुंह किस तरह था ना, ऑडियंस कह रही हमें है। हार मंजूर है। ऑडियंस भी क्या भाई, वहां बताओ किसने नहीं इन्होंने हमने बताया कि मैंने इन्होंने कहा बताया मैंने है। मैंने मैंने थर्ड एम्पायर third umpire इधर 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 आ गया भाई। और बस सही हो गया बॉस मैंने कहा क्लैपिंग करें हमारी लिए, क्लैपिंग आप तीनों। वो बोले दे दो। यार वो तो कह रहे हैं कि तरस खा के दे दो, मैं अच्छा नहीं, लगूंगा ये नहीं, काम। नहीं। वो ये बोल रहे थे। तालियां बजाएं, चलो भाई ठीक। थैंक यू। बैठे बैठे खड़े नहीं हो। एक ही तो तस्वीर मैंने पहचानी और वो राहत फतेह अली खान साहब क्या की। बात है, जबरदस्त। तो भाई ये हो गया पहला राउंड खत्म। बतौर मजमूई हो गया स्कोर 11 और 10। अब आते हैं नजीब भाई की बेहद फरमाइश में सर्वे, यानी कि मासूमान ओवर के दूसरी गेंद की जाने। रेशम जी एक सवाल है जो कि हमने लोगों से पूछा है। कुल मिला के आज हमने कितने लोगों से पूछा है? 7 करोड़ 50। आज इतवार थी, बहुत सारे लोग छुट्टी पे थे तो इसलिए कम लोगों से पूछा है। 7 करोड़ 85 लाख
6,373 ये ऑनलाइन पूछा है? ऑनलाइन अच्छा, पूछा ओके, है। 7,86,75,324 आप ईयर ड्रॉप्स क्यों नहीं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम। हाँ आप ईयर ड्रॉप्स क्यों नहीं डालते हो? क्या क्यों लगाऊं? बार बार कान को ऐसे पकड़ नहीं नहीं, वो मुझे बता रहे हैं ना कान में, अच्छा, वो सुन दर्द रहे हैं, नहीं वो है। कुछ सुन रहे हैं। वो सुन रहा हूं मैं, क्या हो गया भाई। हाँ सो अब ये कि सवाल आएगा और इसके 4 सही जवाब होंगे और वो आप लोगों ने बताने एक एक करके इंशाल्लाह। हर सही जवाब का पहला लफ्ज लिखा हुआ आएगा हिंट के तौर पे, ठीक है। ओके। पहला हुर्फ। पहला हुर्फ नहीं, हर्फ हुर्फ। इस पे बनता तो सैड न्यूज। यार आपने गलती पे गलती निकाल दी मेरी। पहला लफ्ज, पहला हर्फ पहला हर्फ ना, हर लफ्ज का पहला हर्फ आएगा, सही है ना। आपने पहले कहा था पहला लफ्ज आएगा। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मैं पागल हूँ। नहीं आपने हुर्फ क्यों बोला? हुर्फ। दिखाओ भाई, सवाल दिखाओ। सवाल ये, अगर बीवी शौहर को याद ना दिलाए तो वो इनमें से अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अभी आपके पास ऑप्शन आएंगे कि सवाल ये कि अगर बीवियां जो हैं वो शौहरों को याद ना दिलाए ना तो वो अक्सर इनमें से, सर आप क्या भूल जाते हैं अगर आपको भाभी याद ना दिलाए तो? भाभी तो नहीं भूल जाते। नहीं नहीं नहीं, हाँ हैं, नहीं भूलते। अच्छा सब याद रखते हैं। सब याद रहता है, भूल ही नहीं सकते क्योंकि घर ही जाना है हमने। ये जब से वैक्सीन टैटू करवा लगी ना, लेते हैं, जब से टैटू। वैक्सीन लगी है ना, लोग चीजें भूल जाते हैं अक्सर। लेकिन सवाल ये, अगर बीवियां शौहर को याद ना दिलाएं तो वो ये 4 चीजें भूल जाते हैं। पहली चीज इसमें से ये है, दिखाएं भाई। पहली चीज का जो इनिशियल है वो शी। शादी की सालगिरह। हैं? शादी की साथ। हाँ? सही है। क्या? शादी की सालगिरह। ये गलत हो शादी की सालगिरह, सही है। शादा की सालगिरह। लेकिन आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आप कैसे शादी के जवाब सही देते मैं हो? दूसरों को याद करा रहा हूँ कि आपकी आज शादी की सालगिरह मना लेना, वरना मैं मना लूंगा। मतलब उनकी खुशी में मैं मना लूंगा। बर्थडे का दिन। अच्छा हैप्पी बर्थडे, पैदा थोड़ी नहीं। अच्छा हाँ, यानी अक्सर देखो बीवियां याद दिलाती हैं। सर आपको भाभी याद दिलाती है कि आज शादी की सालगिरह है? मैं तो इस वक्त सिर्फ आपके एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा अच्छा, वैसे वो अच्छा, अक्सर ठीक। कहते हैं आप भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आप भूल गए। लेकिन ऐसा होता होगा आपके ख्याल में? होता है, यकीनन होता है। आपकी तो नहीं भी, आपको कैसे पता? मेरी जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है वो तो मैरिड है ना सारी। तो उनके मियाँ को याद नहीं है? नहीं। आपको याद है बासिम भाई? नहीं, मुझे 15 तारीख को मेरी वाइफ का मैसेज आया क्या? 15 तारीख को मेरी वाइफ का मैसेज आया था कि आज मेरी खैरियत हुई कि क्या हो गया? अच्छा मैसेज- शादी की, अरे यार बासिम अल्लाह माफ करे, जैसे बोलते नहीं कोई क्या हो गया, मैं डर गया। मुझे नहीं आपको याद नहीं, तो ये जवाब तो सही है ना। ओके भाई, अगला दिखाएं। पहला लफ्ज है अगले जुमले का पकोड़े 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 पकोड़े। पे से क्या होता होगा? पे। आप मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार नहीं करते यानी अगर बीवियां याद ना दिलाए तो शौहर प्यार करना भूल जाए। पैसे देना। ये आजी शौहर। पैसे देना। पड़ोसन पैसे देना। पैसे, यानी बीवियां याद ना दिलाए शौहर पैसे नहीं, नहीं अच्छा मैं हिंट देता हूं। बच्चों से पेरेंट टीचर मीटिंग। बच्चों के पापा। पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग यार। पेरेंट टीचर मीटिंग। असल में आज मेरे घर में सुबह यही टॉपिक था, मैंने लाइव देखा है। अच्छा पेरेंट्स मीटिंग। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे आज कराची के बहुत सारे स्कूलों में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग की आज नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो ये भाईजान यार, नजीब भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यार? क्या हंस क्यों रहे हैं आप दोनों? अजीब और गरीब फजूल बातें कर रहे हैं बस। अच्छा भाई, 2 जवाब यहाँ के सही हो गए। अगर तीसरा जवाब आप लोगों ने सही दे दिया तो ये वाला मुकाबला भी आप जीत जाएंगे। तीसरे का पहला लफ्ज है ये, सीन। जी भाई, सीढ़ियां। सालगिरह। सालगिरह तो आ गया ना। क्या पैदा नहीं हुई थी? अरे भाई सालगिरह सब आ गया। बासी भाई सीन सास। समोसे। ससुराल नहीं लेके जाते। शक्कर। क्या? ससुराल नहीं लेके ससुराल नहीं। शक्कर क्या हो गया? शक्कर नहीं लेके जाते। शक्कर क्यों जाना है? शक्कर क्यों जाना है भाई? सड़ियल। सड़ियल नहीं। सुने बासित भाई हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट। जनरल स्टोर पे जा रहे हैं। सौदा। बता रहे हो यार लेकिन आपकी तो शादी नहीं हुई, आप क्यों किस तरह बता रहे हो? ये जिनके साथ घूमते हैं ना, उनकी सबकी शादियां। उन सबके साथ ही। अब इसका जवाब देके हमें क्या मिलेगा? मैं जिसके साथ भी घूमता हूँ मैं ऐसे ही घूमता हूँ जैसे मेरी उससे शादी लेकिन हुई। सौदे का लफ्ज आजकल बड़ा कम इस्तेमाल होता है। ग्रोसरी। मैं माफी चाहता, ग्रोसरी। आगे बढ़ जाए मेरा ख्याल है। सीन से स्रोत। नहीं, अब रहने देना। फिर भी ऐसे तुक्का आखिरी दिखाए। दाल। यार अब आप लोगों ने जवाब नहीं देना, सिर्फ रेशम दे सकती है जवाब या ये लोग दे सकते हैं। दाल। दादी बीमार है। दादी बीमार है? क्या हो गया? दाल। दवाई लाना। दवाई। दाल 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 दाल। तबीयत खराब है क्या? अच्छा अल्लाह सेहत देता फरमाए।
दाल दाल दवाई दे दे प्यार दे दे मैं हाँ याद दिला रही है नहीं दाल भाई दलिया दलिया मैं हिंट बच्चे के दांत देते निकल एक रहे सेकंड बच्चे के दांत देखिएगा बच्चा दांत निकाल रहा दांत निकाल रही बीवियां यहाँ के निकाल रहा है बच्चे डेंटिस्ट की बीवी है नहीं मुझे बताएं ये सॉरी अगर बीवियां याद शौहर ये बात क्यों पूछ रहा है बीवियों से के दांत पता नहीं दही पता नहीं क्या बोल रही है बच्चा दांत निकाल रहा है दांत क्यों डिस्कशन आएगा अंडर डिस्कशन कि बच्चे के दांत दिखाने डॉक्टर दावत में जाना दावत में नहीं लेके जा रहा ये दावत में लेके जाना दावत में जाना तो आज लेकिन हम फिर भी जीत गए फिर भी खवातीन हज़रात आज के दोनों मुकाबले जीत के 11-11 से बराबर हो गया 11-11 मैं कहता हूँ इसी बात पे ब्रेक लेने वाला भाईजान कल मैच है कराची किंग्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सर कौन जीतेगा कराची किंग ऑल राइट रेशम कौन जीतेगा आई थिंक कराची किंग कराची किंग्स सर हमेशा की तरह कराची के अच्छा बासित भाई इस्लामाबाद ओके सर मुझे लग रहा है इस्लामाबाद बाहर आई है, थोड़ा मुश्किल टाइम तो मिलेगा कराची जीत जाएगा कराची ओके सर बहुत टफ मैच होगा लेकिन कराची ऑल राइट सबका ख्याल है कराची जाएगा जाते जाते जरा अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी गेंद की जाने तक भाई एक बताएं गेंद किस तरफ जाएगी दोनों बताएं आए बॉलर आए गेंद की दोनों ने बताना है हाँ भाई सी क्या कह रहे हैं सी सी चार्ली सी यार वही क्या बात बोलो ना यार आप ऐसे तो फिर वो हमें एक में नाराज हो रहे हैं पहले आप एक टाइम आउट सी बोल दिया ना सही बोल दिया उन्होंने इनको बता हम दें, चेंज कर देते हैं एंजेलो मैथ्यू नहीं आया बैटिंग करने। आप चेंज करना चाहते हैं बासित भाई कह रहे हैं आप एक बोल देते हैं ए बोल दे ए और सी दिखाएं भाई बॉलर आए यार खाली यार ऐसा करके मत हराए मैं यार कहता हूं मतलब क्या है यार भाई क्रिकेटर ही है वेल्डर थोड़ी है क्रिकेट ही बताएंगे अगला भाई दिखाएं एक से पूछना ऐसे तो फिर अच्छा 40 सेकंड रह गए 10 सेकंड आपके 10 पहले इनको दिखाएं हाँ भाई आखिरी 2 दिखाएं बताओ भाई अभी 1-0 है बताओ बी सी बी अब कप्तान का जवाब आखिरी होगा बी दिखाएं ए वो दिखाएं सही हो गया भाई यार यहाँ से नहीं बोले यार अभी हो गया 1-1 कह रहे यहाँ से ना बोले तो आप जो बीच में बोल रहे हो आखिरी इनको बताओ अरे इनको दिखाओ जल्दी 5 सेकंड रह गए बताएं ए और सी ए दिखाओ भाई अरे भाई ये हो गया 2-1 आज का एक मैच के जीत गए तो अब हो गया 12-11 शुक्र है रेशम के लिए बहुत सारी तालियां थैंक यू वेरी मच रेशम बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया ये इस शो में आने की वजह आप हैं थैंक यू सो मच बहुत नवाजी क्योंकि आपके शोज देखती हूँ माशाल्लाह से आप अपने मेहमानों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बहुत प्यार देते हैं और जो ये बात मुझे अब में अच्छी लगती है आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का थैंक यू वेरी मच जिंदगी रहे सेहत तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।